हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली क्लासेस। तो आज यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का जो ग्रुप डी 2022 लेटेस्ट पैटर्न पे जो मॉक टेस्ट थे ग्रुप डी के, तो वहाँ पे मैंने फुल मॉक टेस्ट दिया था जो कि सेकंड नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं स्कोर अभी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका सारा स्कोर परसेंटाइल वगैरह तो डिस्कस करूँगा ही, साथ में इस जो पेपर का फुल एनालिसिस करूँगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन राइट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो और यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे मैथ्स वगैरह के या जीके वगैरह के, तो उसका यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कि आखिर वो कैसे आखिर होंगे ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैं डिस्कशन करूँगा। अगर आपने इसको अटैम्प्ट किया है तो आप स्कोर नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं अटैम्प्ट किया तो आप इन सबको ज़रूर अटैम्प्ट करिए, क्योंकि ये मॉक्स एक अच्छे लेवल के मॉक हैं। तो क्योंकि ग्रुप डी में कुछ पैटर्न अब इसी तरह रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा था कि एनटीपीसी में कैसे पैटर्न इन्होंने चेंज किया था, तो हो सकता है कि मैथ्स रीजनिंग में भी पैटर्न ज़्यादातर चांसेस हैं कि यही रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले आप देखिए कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरा जो स्कोर था इसमें 82.7 बना था आउट ऑफ 100, और यहाँ पे जो टोटल अटैम्प्ट लिया है लोगों ने 69,756 लिया है, जिसमें से मेरी रैंक यहाँ पे जो है 49 है। और यहाँ पे जो मैंने अटैम्प्ट लिया था वो 96 लिया था आउट ऑफ 100। एक्यूरेसी रही है 89.58, और यहाँ पे परसेंटाइल जो मेरा बना है 99.3% बना है। तो फोकस आपको परसेंटाइल पे ही करना है, स्कोर क्या जा रहा है उससे नहीं मतलब है, बस आपका परसेंटाइल जो होना चाहिए वो 95 प्लस होना चाहिए। देखिए, अगर अब इस जो पेपर का लेवल बात करूँ, अगर यही मान लेते हैं, अगर ग्रुप डी का जो रियल एग्ज़ाम होता है, अगर ऐसा आ जाता है उसका पेपर, यही लेवल अगर आता है, तो वहाँ पे सेफ स्कोर क्या रह सकता है कि अगर आप ये देते हैं तो उसमें से किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अगर ऐसा पेपर है, ठीक है, तो आप अगर 70 प्लस भी जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अपने क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग में, कौन से क्वेश्चन राइट में, कौन से क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के मैं डेली का हर एक मॉक जरूर अपलोड करूँगा फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब कैंडिडेट लगभग 70,000 हो चुके हैं, और यहाँ में परसेंटाइल तो अभी वही चल रहा है। तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, हिंदी कर लेता हूँ। फिर देखिए, यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरे क्वेश्चन कितने, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन 10 जो हुए हैं वो रॉन्ग हुए हैं, और यहाँ पे मेरे 86 क्वेश्चन राइट हुए हैं, और 4 क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे अनअटेम्प्ट हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैं सारे आपको क्वेश्चन पहले रॉन्ग वाले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद दिखाऊंगा अनअटेम्प्ट, उसके बाद फिर दिखाऊंगा सारे राइट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन को पहले फ़िल्टर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले फ़िल्टर करते हैं इनकरेक्ट को। तो देखिए, ये पहले सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन आ गए। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को बस पढ़ने में मिस्टेक हुई। यहाँ पे पूछा था पाल वंश का दूसरा संस्थापक, जनरली संस्थापक ही पूछता है, ठीक है, पहला दूसरा तो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन यहाँ पे दूसरा संस्थापक पूछा, इस वजह से ये सिली मिस्टेक से क्वेश्चन को ना सही से ना पढ़ने की वजह से गलत हो गया। अब देख सकते हैं इसका 10% ही क्वेश्चन में राइट आंसर लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने किया होगा यही मिस्टेक। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका 29% लोगों ने राइट किया है। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे मैं इसका 4 पे ढूंढ पाया था, लेकिन एक नहीं ढूंढ पाया, तो इसलिए मेरा ये रॉन्ग हो गया है। और यहाँ पे एक ये जीके का रॉन्ग हुआ है। ये अब देखिए, यहाँ पे ये इसमें पूछा था कितने पंचभुज हैं, तो मैं यहाँ पे 2 ढूंढ लिया था मैंने, लेकिन एक क्वेश्चन एक रह गया। तो देखिए, ये 2 कौन से, एक ये वाला हो जाएगा, मतलब ये नीचे से जाएगा थोड़ा, और एक इसी साइड में, एक सेकेंड, इसी साइड में जो है दूसरा बनेगा। ठीक है, ये करके रह कौन से गया, ये वाला जो मिड वाला इन्होंने बना के दिया था, ये वाला रह गया। ठीक है, तो इसमें 3 थे, मेरा 2 आंसर आ तो गलत हो गया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, एक जिम कार्बेट और एक बांदीपुर। ठीक है, बचेगा ये 2 ऑप्शन। तो इन्हीं 2 में डाउट था मुझे, तो मैंने नाम दफ़ा नहीं ये वाला केबल लमजाओ लगाया था, तो मेरा रॉन्ग हो गया है। क्योंकि कैसे जिम कार्बेट देखिए उत्तराखंड में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, और ये नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में, केबल लमजाओ मणिपुर। तो यही था, पूर्वी हिमालय का पूछा था, इस वजह से इन दोनों में से ही कोई था, लेकिन ये गलत हो गया मेरा। और इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये लॉजिक एक अच्छा था कि पहले इसमें इन्होंने क्या किया था। देखिए, पहले ये जो सारे लेटर दिए थे, इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है, उसके बाद +1 करते चले गए, तो ये लॉजिक इसमें चल रहा था। ये मेरा रॉन्ग हुआ, 50% इसका लोगों ने राइट आंसर किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका देखिए, ये एक साइंस का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, सेक्रेटिक हार्मोन ये किससे प्रेरित होता है, यानी स्रावित या अग्न्याशयी रस हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा आज साइंस का रॉन्ग हुआ है, इसका यहाँ पे क्या इक्वल रहती है, मैंने रॉन्ग कर दिया, 20% लोगों ने इसका राइट आंसर किया है।
और यहाँ पे आप देखेंगे इसका 15% लोगों ने राइट आंसर कि ये मेरा भी रॉन्ग हो गया है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको रॉन्ग क्वेश्चन दिखा दिए। अब मैं आपको सारे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको फिल्टर करते हैं पहले। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था मैथ का जो अनअटेम्प्ट हुआ है मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने प्रसरण पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ा है हम लोगों ने मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, ठीक है, ये दो पढ़े निकालने को। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है कि प्रतिदर्श प्रसरण क्या होता है, तो एक्चुअली में प्रतिदर्श प्रसरण का फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रसरण में क्या होता है, प्रसरण में हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइड करते हैं वो मीन से करते हैं, मतलब एवरेज से ही डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर प्रतिदर्श प्रसरण पूछ रहा है तो मीन -1 से डिवाइड करेंगे, बाकी वही रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। तो अगर हम अब देखिए इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रसरण का बनता है, ठीक है, और एक ये प्रतिदर्श प्रसरण और एक मानक विचलन। तो आप अगर प्रसरण निकाल लेते हो तो प्रसरण का अगर हम रूट ले लेते हैं तो मानक विचलन आ जाता है, और उसके बाद अगर ये जो क्या बोलते हैं प्रतिदर्श प्रसरण मतलब n-1 से अगर मतलब एवरेज -1 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीके का क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। तो ये पूछा था दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ये मेरा रॉन्ग हुआ है। और एक ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो जो कि मेरा रॉन्ग हो गया है, ये कुछ इसका सोल्यूशन दे रखा है इन्होंने। और ये क्वेश्चन तो भाई जीके का ऑप्शन तो बहुत पास दे दिए, तो ये इसका आंसर आप याद रखिए कि जो कलकत्ता क्रिकेट क्लब जो है इसकी स्थापना हुई थी 1792 में। तो ये सारे इनकरेक्ट मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए। अब मैं सारे अपने राइट क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो यहाँ पे फिल्टर करते हैं पहले। तो देखिए ये सारे राइट क्वेश्चन हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो ये जनरली क्वेश्चन तो आता रहता है, सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के वजह से होती है अम्लीय वर्षा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो एसिड रेन होती है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से 5.6 तक होती है पीएच वैल्यू, याद रखिए, इसका पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर इसका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये इस तरह से हुआ है सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन फिलहाल आसान है, ठीक है। जो इन्होंने देखिए यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो इन्होंने दे रखा है 8, 15, 17, और यहाँ पे इसका डायगोनल दे रखा है विकर्ण, ठीक है। तो अब पता है कि जो घनाभ होता है मतलब कीबोर्ड जो होता है, जो इसका जो डायगोनल होता है वो L² होता है प्लस B² होता है प्लस H² होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको रेशियो को उठा के एक्स में कन्वर्ट करके इक्वल करके इसी के बराबर कर देंगे, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वहाँ से वो आएगी 1, ठीक है। तो इसका काम ही नहीं है। इसमें इन्होंने पूछा लेंथ ब्रेथ हाइट पूछा, तो इसमें जब 1 वैल्यू डाल देंगे एक्स की तो 8, 15, 17 ये आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, और यहाँ पे 55% इसका है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसका 53% है इसका, ये भी CBT 1 में क्वेश्चन आ चुका है। लिशमानिया प्रजाति जो पूछा था प्रोटोजोआ से क्या होता है, वो काला अजार होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बढ़िया था। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि यदि मूलों का योग -8 है और दोनों मूलों का गुणनफल 16 है तो B + C की वैल्यू बताइए। ये देख रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले मूलों का योगफल निकालते, तो मूलों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, होता है माइनस का B/A फार्मूला होता है, ठीक है। तो -B मतलब इस इक्वेशन जो जनरली इक्वेशन होती है वो AX² होता है प्लस BX होता है, ठीक है, और प्लस का C होता है। तो अगर इस इक्वेशन से कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन्होंने -8 दे रखी है, मतलब मूलों का योग, ठीक है। -B मतलब B तो B ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे -B और A की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, x का जो कोफिशिएंट है x² का, तो 1। तो यहाँ से जो B की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया तो B की वैल्यु आ जाएगी 8, ठीक है। अब हम C की वैल्यू निकालते हैं, तो C की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये होता है C/A। तो C यहाँ पे तो C ही है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इन्होंने 16 दे रखी है, तो C की वैल्यू C ही है, A की वैल्यू 1 है, तो C की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी। तो पूछा है B + C की वैल्यू, तो B + C यानी 16 और प्लस 8 यानी कितना आंसर 24 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसका देखिए अटैम्प्ट कितना किया है 9%, और ये मेरा राइट हुआ है। ये मैं बता देता हूँ कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछा, देखिए इसमें कुछ ये AB दे रखा है, AB इन्होंने पूछा है कि ये व्यास है इस वृत्त का, और यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी ये मिसिंग है, और इसकी ये लेंथ दे रखी ये मिसिंग है। तो देखिए इन्होंने पूछा है ABCD यानी जो ABCD इसका इन्होंने एरिया पूछा है। तो अब देख सकते हैं कि ABCD के अंदर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल निकल रहे। अब आपको पता है क्योंकि ये भी एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 होगा। क्यों 90 होगा,
क्योंकि ये एक डायमीटर है, मतलब तो ये अर्धवृत्त हो गया ये वाला। तो अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, इस वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये जो क्योंकि अगर हम देखिए इन दो ट्रायंगल का अगर यानी एरिया निकाल लेते हैं और प्लस कर देंगे तो इस कंप्लीट ABCD का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा भाई, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेस का हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो पहले यहाँ से, क्योंकि अगर ये एक सेकेंड, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला, क्योंकि हमको ये चाहिए हाइट और ये बेस इसका पता है, तो हाइट हमको पता नहीं है। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो हमको ये बेस नहीं पता है, हाइट पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहले ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करेंगे तो ये पहले बेस निकालेंगे, देन दोनों का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने ये साइड निकल जाएगी, ये साइड निकल आएगी, फिर दोनों का हाफ बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये अब देखिए ये क्वेश्चन जनरली पूछा भी जाता है अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर हो, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार सेम होगा, और ये भी याद रखिए अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद एक ये है, इसका 93% लोगों ने राइट आंसर किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान था, लोगों ने 35% लोगों ने इसका आंसर दिया है। इसका आंसर, अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, क्योंकि देखो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CO होता है, यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कहा है कि अमोनिया और किसकी रिएक्शन होती है इसको बनाने के लिए। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब क्या रह रहा है कि जिससे हमको वो जो फॉर्मूले में सी होता है वो कहाँ से मिलेगा भाई, सी इससे तो मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा नहीं, इससे नहीं मिलेगा नहीं, कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। तो सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये साइंस का क्वेश्चन था, इसका 78%, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, इसका 97% लोगों ने, ये रीजनिंग 79%, 69% इसका है, 41% है। तो पहले ही देखिए यहाँ पे डायगोनल की संख्या दे रखी, तो पहले आप क्या करो, n(-3)/2 करके, ये नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं, तो यहाँ पे = 35, पहले यहाँ से n की वैल्यू निकालो, ठीक है। n की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी आई थिंक नहीं, n की वैल्यू यहाँ से 10 आएगी, ठीक है, हाँ 10 आ जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू आने के बाद वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2n-4, ठीक है, और बाहर 90। तो यहाँ से जो वैल्यू रखोगे तो 1440 आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका 41% लोगों ने दिया है, 65%, ये 53। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है इस पैटर्न पे, क्योंकि जो जैसे इसका इन्होंने ये लिखा है, तो क्या किया है, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया इन्होंने, जैसे पहले मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पर A, E, फिर G, M, N, ठीक है, O और S। तो इस तरह से, इसी तरह इसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, इस तरह आंसर ये हो जाएगा, ये आता है। इसका 40%। अब देखिए इसका कैसे, इन्होंने पूछा 7 दे रखा है, B दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इन्होंने B की जो पॉसिबल वैल्यू पूछी है। तो देखिए पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों का सम, ठीक है, दोनों के सम से कम वैल्यू होनी चाहिए, और दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कितना होगा, 10 से 7 17, ठीक है, मतलब 17 से कम, और 10 - 7 यानी 3 से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए B की। तो यहाँ पे 17 और 3 के बीच की 2 वैल्यू आ रही है, एक 4 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, ठीक है, 4, 10 और 9, क्योंकि अब यहाँ पे ये 2 तो नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। तो न्यूनतम संभावित मान पूछा है, तो 10 और 9 को निगलेक्ट करना पड़ेगा, आंसर होगा 4। उसके बाद ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन, 82% इसका है, इसका 86%, ये इक्वेशन बैलेंस 61%। ये देखिए इन्होंने पूछा था आईएनएस करंट क्या है, तो ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है यहाँ पे, और ये याद रखना ये प्रोजेक्ट 75 के थ्रू टोटल 6 पनडुब्बी बनाई जा रही हैं, और इसमें किसकी मदद, इंडिया प्लस फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन था, 27% इसका आंसर है। अब देखिए ये NJAC का पूछा, ये कुमार गौरव सर ने कराया हुआ क्वेश्चन है, ये 99th अमेंडमेंट था। तो यही एकमात्र अमेंडमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अब पता नहीं, अब देखिए ये 25% लोगों ने अटेम्प्ट किया, अरे भाई ये तो ऑप्शन सही है, थीटा रखते हो जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 78%, ये 87%, यहाँ पे नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, 87%,
और यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका 93%। यहाँ पे 90 रीजनिंग का क्वेश्चन। अब ये देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका 29 पे ये मेरा पढ़ा हुआ था, इसका 70% है। ये DI 73%, इसका 70%, ये 74, 79%, इसका देखिए 75 रीजनिंग का है। अब यहाँ पे देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और एक होता है गंगोत्री, ठीक है, अमरनाथ नहीं होता है 4 धाम में। फिर ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड 2022 से पूछा गया, तो विल स्मिथ को मिला था किंग रिचर्ड के लिए। अगर यहाँ पे मूवी पूछी जाए किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था, वो मिला था कोडा को, ठीक है, कोडा को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, 74% लोगों ने दिया है। ग्रसनी का निचला भाग किससे जुड़ा होता है, तो ग्रसिका यानी आइसोफेगस से जुड़ा होता है। फिर अब देखिए GDP का अगर सबसे ज़्यादा अगर योगदान पूछे तो सर्विस सेक्टर से ही आएगा, सेवा क्षेत्र से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46% इसका है, ये इसका 20%। साइंस का क्वेश्चन 73। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम दिया है कि रॉकेट इंजन का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, तो इसकी जगह पे संवेग संरक्षण भी दे सकता है आंसर, वो भी होता है। उसके बाद इसका 31 सेकंड 93% लोगों ने, 84%, फिर 93%। इसका देखिए इसमें बस कुछ नहीं, जनरल अगर मेथड लगाओगे जैसे A=P लगा दें 1 + R/100, ठीक है, की पावर n, तो यहाँ से भी निकल सकता है इसका आंसर, बस कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो जैसे इन्होंने कहा था एक ट्रायंगल ABC है, तो ABC बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था कि भुजा AC पे एक M बिंदु है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक M बिंदु है, तो इसको इससे मिला देते हैं साइड को, ठीक है। फिर कहा था AM जो है, यानी AM जो है वो AB के बराबर है, ठीक है। फिर देखिए तो BAM यानी ये वाला जो एंगल दे रखा है वो 70 दे रखा है। ACB ये वाला एंगल 30 दे रखा है। फिर पूछा MBC का मान बताइए, MBC मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो इसको हम X मान लेते हैं। अब देखिए कैसे निकलेगा, पहले देखिए ये 70 है, ये 30, तो ये वाला एंगल आ जाएगा टोटल, मतलब B वाला एंगल, तो 7 और 30 100, 70 और 30 100 हो जाएंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा 80 पूरा, ठीक है। और हमको चाहिए सिर्फ ये वाला, तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये अगर मान लेते हैं Y है तो ये एंगल भी Y होगा, और ये 70 है, तो तीनों एंगल का सम लगा के जो Y की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी, तो 180 - 70 110, यानी Y की वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है। तो अगर 80 - 55 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। उसके बाद देखिए इसका 90% लोगों ने दिया है। ये रीजनिंग 45%, 48%, इसका 22%। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, देखिए यहाँ पे, अब मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने टाइम दे दिया, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। 88% है, इसका 30। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन हो जाता, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ पे 1 मिनट मैंने दे दिया। अब देखिए जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, या और ठीक है। तो यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, A² - B² और बेस क्या हुआ 2AB हुआ, ठीक है। और हमको पता है साइन थीटा = होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब न्यूमरेटर में आना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है A² - B² है, तो जिसमें ऊपर A² - B² होगा वही आंसर होगा, तो इसमें नहीं है, हट गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर ये। मान लेते अगर आ जाता है, 2 ऑप्शन हो जाते तो बाई ऑप्शन भाई उसके पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम कर लेते, जैसे A² - B² यहाँ पर कर दिया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस ये कर दिया, हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते, बाद में उसका आंसर कर देते। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका 90% लोगों ने, इसका 61%, इसका 82%। ये सिलिका दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है, इन्होंने पूछा है कि 3 से विभाज्य न होने की प्रायिकता बताइए पासे में एक, ठीक है। तो पास में पता है आपको 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो 3 से डिविजिबल सिर्फ 2 ही नंबर, एक 3 है एक 6 है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी 2 नंबर हैं टोटल, और टोटल कितने 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। ये थी, लेकिन ये तो होने की है, इन्होंने पूछा ना होने की, तो इसको 1 से आप माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा इसका 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, 60%। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन 43%, और यहाँ पे 77%। तो यहाँ पे ना, अब देखिए ब्लड का जो pH वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, 82%। यहाँ पे 53% है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, इन्होंने पूछा था रुडयार्ड कपलिंग की जो इसमें से कौन सी बुक लिखी नहीं हुई है। तो अब आपको अगर पता होगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रुश्दी की बुक है, ठीक है। तो
अब यही एलिमिनेट हो गया, तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया फिर तो इसका 18%। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इजी क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो a² प्लस b² की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर, मतलब a इंटू बी हम कह सकते हैं, यानी उन दो नंबर के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू पूछी है कि a/b प्लस b/a की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम लोगे इसका तो ये एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ से जैसे a/b प्लस b/a अगर करेंगे तो यहाँ से जो अगर एलसीएम लेंगे तो a² प्लस b² ab आएगा, ठीक है। ab तो a² प्लस b² ये वैल्यू दे रखी, ab की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे इसका 70% है, ये 71%, ये कैलेंडर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा कभी नहीं हो सकती, तो भाई नेगेटिव ही नहीं हो सकती, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, तो वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी। इसका 41%, ये 93%, इसका 29%। अब ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसमें AP का यूज़ करके पहले 51-105 के बीच में नंबर ऑफ़ टर्म निकालो कितने हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे बोला था सभी सम संख्याओं के माध्यमान, तो ये देखिए पहला नंबर 52 हो गया और लास्ट नंबर जो हो जाएगा वो 104 होगा, क्यों, इवन नंबर बोला है ना। तो यहाँ से n निकाल लेंगे, जैसे क्योंकि आपको पता है ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब उन दो नंबर, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो दो का डिफरेंस चलेगा। तो an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म मतलब 104 हो जाएगा, a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, n यहाँ से निकाला डी की जगह 2 रख देना, तो वहाँ से आगे ये सोल्यूशन हो जाएगा। हालांकि इसका सोल्यूशन इन्होंने उसी से दिया भी हुआ है AP का यूज़ करके, ठीक है। काफ़ी इसका लंबा सोल्यूशन होगा इसका। और यहाँ पे इसका 44% है। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, क्योंकि देखो इन्होंने कहा सही कथन को पहचानो। तो ऑक्सीकरण क्या करता है, ऑक्सीजन का निष्कासन करता है, ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होते हैं। अपचयन हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, गलत है, क्योंकि अपचयन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और तो यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन, ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बचा क्या, यही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको इसी तरह। तो अब मैं जितने भी मॉक लगाऊंगा सारा का एनालिसिस, फुल एनालिसिस डालूंगा यूट्यूब पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर देखना चाहते हैं एनालिसिस सारा, अगर आपने लगा लिया क्वेश्चन को रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।